नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेटर फॉर्मेटिंग के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर ये लेटर फॉर्मेटिंग है क्या और इसमें किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे इसको लेकर के बहुत उलझे हुए हैं और सबको यही है कि यदि लेटर फॉर्मेटिंग आ गई तो क्या होगा, लेटर फॉर्मेटिंग सर आएगी नहीं आएगी। तो मैं पहले तो क्लियर कर देता हूँ, आप लेटर फॉर्मेटिंग के बारे में जो सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। तो पहले तो इसको समझने की आपको ज़रूरत है, जो कि हमने आपको एक पीडीएफ हमारी सबसे ज़्यादा आपको जो शेयर की गई थी, जिसमें हमने 15 एक बुकलेट टाइप की थी, 15 टेस्ट दिए थे, लास्ट के 3 टेस्ट लेटर फॉर्मेटिंग को लेकर ही थे। तो उसको पहले तो समझें। उसमें सबसे पहले हमने आपको कुछ थ्योरी का मैटर दिया हुआ था, जिससे आप समझ सकें कि एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे होती है और उसको कैसे हमें सॉल्व करना होता है। लेकिन काफ़ी बच्चों ने, मुझे लगता है, अभी तक उस बुकलेट को या उस पीडीएफ को पढ़ा तो है, लेकिन सिर्फ उसके क्वेश्चनों को, उसके टेस्टों को, उसको थ्योरी वाले जो शुरुआती 1-2 पेज है उनको आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो ये कुछ शुरुआती पेज है, इनको आप ज़रूर पढ़ें, इससे थ्योरी से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें देखो हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट की बर्ड दक्षता परीक्षा के पैटर्न, 2 तरह के पैटर्न आने की संभावना होती है, लेटर फॉर्मेटिंग और एक लेटर ड्राफ्टिंग। अब लेटर फॉर्मेटिंग की यदि बात करें तो पहले तो इसको समझें कि ये क्या होता है। लेटर अथवा डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेटिंग से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिन्हें आपको उस लेटर पर अप्लाई करना होगा। जैसे किसी पैराग्राफ के अक्षरों का रंग बदलना, टेबल में सेल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, पैराग्राफ का अलाइनमेंट बदलना, लाइन स्पेसिंग बदलना आदि। इसमें आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग करनी होती है, टाइप कुछ नहीं करना होता है। इस फॉर्मेट के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये हाईकोर्ट की पिछली सभी परीक्षाओं में आया है और मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा। तो पहली बात तो लेटर फॉर्मेटिंग हम उसी को कहते हैं जो अब तक हम सीख रहे थे। यानी यदि हम ये पैराग्राफ का अलाइनमेंट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब जो हमने अभी तक सीखा है, जितने भी हमने ये 14 टेस्टों की प्रैक्टिस की है, उन सब में जो हमने सीखा वही एक्चुअल में लेटर फॉर्मेटिंग है। बस अंतर इतना सा है कि यहाँ पर हम पैराग्राफ कर रहे हैं तो पैराग्राफ की जगह हो सकता है वो आपको लेटर दे दे और उसमें बोल्ड इटैलिक करवा ले। तो ये सब कुछ आपको ऑलरेडी आता है। अब जो आप सोचते हैं लेटर फॉर्मेटिंग को लेकर के अरेंजमेंट वाला, उसे दूसरा शब्द देखें, उसे कहते हैं लेटर ड्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? लेटर ड्राफ्टिंग। इसमें साफ लिखा है कि इस पैटर्न में गलत तरीके से अरेंज किए गए लेटर को सही अरेंज करके फॉर्मेट करना होता है। और यह सेशन कोड का पैटर्न है, जिसमें परीक्षार्थी को हार्ड कॉपी में लेटर हाथ में दिया जाता है, जिसे सही क्रम में और फॉर्मेटिंग में टाइप करना होता है। तो ये टाइप नहीं करना होता है, एक्चुअल में अरेंज करना होता है। टाइप कराया तो स्क्रीन पर होता है और उसे हमें अरेंज करना होता है, और इसकी परीक्षाओं में आने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो इसको एक्चुअल में लेटर ड्राफ्टिंग बोलते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में वो ये लेटर फॉर्मेटिंग है। तो इसको लेकर के मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहीं से एक चीज़ तो ये समझ में आ जाती है कि हमें तो आ रहा है वो लेटर फॉर्मेटिंग है। अब उसमें लेटर भी हो सकता है और उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके पैराग्राफ और टेबल भी हो सकते हैं। अब कि सर चलो, हमने पैराग्राफ के लिए तो बहुत सारे टेस्ट हमने सॉल्व किए हैं, लेकिन लेटर को लेके सिर्फ एक ही टेस्ट किया है। जिन बच्चों ने भी अभी तक लेटर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एक टेस्ट, हमारा टेस्ट नंबर 5, उसका सॉल्यूशन देख लें। टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस वाइज सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में लेटर फॉर्मेटिंग है क्या। दूसरा, मैं उसी से रिलेटेड आपको एक पीडीएफ वापस से शेयर करने वाला हूं, जिसमें आपको बताने वाला हूं कि यदि ऐसा लेटर के साथ आपसे अप्लाई करवाता है अलाइनमेंट, स्पेसिंग, कलर वगैरह, तो आपको कैसे करना है। कभी कभी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें बोल देता है कि मान लीजिए बोल दिया लेटर की हेडिंग का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट सेट कीजिए। अब आपको पता नहीं है कि हेडिंग में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो एक जो बेसिक लेटर होता है सरकारी ऑफिसों में, बेसिक जो अधिसूचनाएं जारी होती हैं, आदेश जारी होते हैं या एप्लीकेशंस जारी होती हैं, उनको लेकर के मैंने आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मेट तैयार किया है, उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको लिखा है कि लेटर का जो पार्ट है, पत्र का भाग है, वो क्या है और उस पर किस प्रकार की फॉर्मेटिंग डिफ़ॉल्ट रूप से होनी चाहिए। यदि क्वेश्चन में दे रहा है तो हमें क्वेश्चन के अनुसार करनी है, लेकिन यदि क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा जाता है कि डिपार्टमेंट के नाम को डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट दीजिए, डिफ़ॉल्ट पेज साइज, वो फॉन्ट साइज दीजिए या डिफ़ॉल्ट इफेक्ट दीजिए, तो हमें किस प्रकार का इफेक्ट देना है। तो ये हमने डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग दी गई है। और इधर एक पत्र से हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं कि वो किस प्रकार की हो सकती है। वो एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे। जैसे सबसे पहले देखो क्या दिया है, विभाग का नाम यानी नेम ऑफ डिपार्टमेंट। तो जब भी किसी भी लेटर में डिपार्टमेंट का नाम आता है, जो कि सबसे ऊपर होता है हेडिंग के तौर पर, मेन हेडिंग के तौर पर, वहाँ पर आप देखेंगे उसका जो अलाइनमेंट होता है दोस्तों, वो होता है सेंटर। और उसकी जो फॉन्ट साइज होती है डिफ़ॉल्ट रूप से, ये हिंदी के लिए है, इंग्लिश के लिए नहीं। मैं आपको जो फॉर्मेटिंग की साइज़ वगैरह बता रहा हूँ, ये हिंदी लेटर के लिए है। वो है 20 pt और इफेक्ट है बोल्ड।
जैसे कि देखो यहाँ पर एक हेडिंग दी गई है एग्जाम्पल के तौर पर, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की हेडिंग है यहाँ पर। ऐसे कोई भी डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है, तो फिक्स है कि डिपार्टमेंट का नाम आता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से आप उसको सेंटर अलाइन करेंगे, 20 पीटी उसकी फॉन्ट साइज करेंगे और बोल्ड करेंगे। दूसरा, इसके अलावा यदि कोई अन्य हेडिंग आती है, नंबर दूसरा है आपके हेडिंग्स, तो इसमें आप देखेंगे इसको अलाइनमेंट क्या किया है, सेम सेंटर, फॉन्ट साइज भी क्या किया 20 पीटी, लेकिन इफेक्ट में बोल्ड के साथ साथ एक और इफेक्ट बढ़ा दिया है अंडरलाइन। कि सर ये किस प्रकार की हेडिंग होंगी, तो हम कहते हैं ये कैसी होंगी, जैसे अधिसूचना और आदेश। यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैंने यही लेटर आपको आगे एग्जाम्पल के तौर पर फिर से मैं बताऊँगा। देखो समझने से पहले ये रहा वो लेटर, यहाँ से मैंने जैसे देखो ये मेन हेडिंग है हमारी राजस्थान सरकार वाली, ये है अधिसूचना, ये है इसका पत्र क्रमांक, ये इसकी मेन बॉडी, ये आपका सिग्नेचर पार्ट, ये प्रतिलिपि। तो इसी को हम वहाँ पर अप्लाई कर करके बता रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट रूप से जो फॉर्मेटिंग हो सकती है वो क्या क्या हो सकती हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एक एक करके आराम से देखेंगे। तो देखो हेडिंग्स दो प्रकार की हो गई, एक तो मेन हेडिंग और एक अन्य कोई हेडिंग। तो अन्य हेडिंग में और मेन हेडिंग में इतना सा डिफरेंस है कि इफेक्ट में यहाँ पर अंडरलाइन एक्स्ट्रा है, यहाँ पर अंडरलाइन नहीं होती, यानी डिपार्टमेंट के नाम को कभी भी अंडरलाइन नहीं करते हैं। लेकिन जो बाकी की हेडिंग होती हैं जैसे कि अधिसूचना या आदेश, इसको हम क्या कर देते हैं, अंडरलाइन भी करते हैं। दूसरा, पत्र क्रमांक और दिनांक, जो लेटर नंबर और डेट दिए गए हैं उनका जो अलाइनमेंट होता है वो जस्टिफाई होता है और उसकी फॉन्ट साइज क्या होती है 16 पीटी। जैसे कि ये रहा देखो, अब पत्र क्रमांक दो जगह होता है दोस्तों, लेटरों में दो जगह होता है। एक तो हमारे जो डिपार्टमेंट का नाम है उसके जस्ट नीचे होता है, यानी प्रेषक के ऊपर और डिपार्टमेंट के नाम के नीचे, और एक होता है सिग्नेचर पार्ट के नीचे प्रतिलिपि के ऊपर, जो हम प्रतिलिपि देते हैं कॉपी टू, उसके ऊपर। तो दो जगह पर ये लेटर नंबर हो सकता है और दोनों जगह ही आपको जस्टिफाई करना है और 16 पीटी फॉन्ट साइज करनी है। नेक्स्ट है आपका प्रेषक का पता, यानी सेंडर का पता और उसका नाम कैसे होता है। तो देखो उसका अलाइनमेंट आपका लेफ्ट रखना है, उसकी फॉन्ट साइज आपको 16 पीटी और लाइन स्पेसिंग 1.5 यानी 1.5 लाइन स्पेसिंग भी सेट करनी है। कैसे होती है तो ये देखिए, प्रेषक यहाँ पर दिया हुआ है, प्रेषक वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिंडौन सिटी करौली। तो इस प्रकार का जो पता है इसको आपको इसी तरीके से सेट करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट में 16 पीटी में और 1.5 में। ये कब है, जब आपसे डिफ़ॉल्ट बोले तो, अदरवाइज क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है कि सेंटर की फॉन्ट साइज इतना कीजिए, सेंटर का अलाइनमेंट लेफ्ट कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस में यदि लिखें तो हमें नहीं करना है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये तब जब क्वेश्चन में क्या लिखा मिले कि सेंडर का अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट सेट कीजिए। तो अब मान लो वो पहले सेंटर में दिया हुआ है तो हमें डिफ़ॉल्ट का मतलब उसे कहाँ लेके जाना है, लेफ्ट में। क्वेश्चन आ गया सेंटर की फॉन्ट साइज डिफ़ॉल्ट सेट कीजिए, तो हमें पता है कि अब उसने कोई साइज़ नहीं दिया तो उस केस में हमें सेंटर की फॉन्ट साइज कितनी करनी है, 16 पीटी करनी है। सेंटर का जो कंटेंट है उसमें लाइन स्पेसिंग कितनी करनी है, 1.5। और सेम चीज़ लागू होती है प्रेषिति। ये दोनों देखें, प्रेषक और प्रेषिति दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम अलाइनमेंट भी लेफ्ट है, फॉन्ट साइज भी आपकी 16 पीटी और लाइन स्पेसिंग भी 1.5 है। अगला देखते हैं, इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। नंबर 5 पॉइंट कौन सा आता है, मेन सब्जेक्ट विषय। तो विषय का भी अलाइनमेंट जस्टिफाई होता है, फॉन्ट साइज 16 पीटी होती है और आफ्टर स्पेसिंग इसमें एक और आती है, पैराग्राफ के बाद वाली स्पेसिंग 10 पीटी। यहाँ पर देखो ऊपर थी लाइन स्पेसिंग, यहाँ है आफ्टर, पैराग्राफ के बाद वाली स्पेसिंग होती है वो होती है 10 पीटी। तो इस प्रकार से ये रहा आपका विषय, और इस टाइप से जो भी विषय में लिखा होता है उसको जस्टिफाई अलाइनमेंट करें, फॉन्ट साइज आप 16 पीटी करें और उसमें एक पैराग्राफ आफ्टर स्पेसिंग भी डिफ़ॉल्ट रूप से 10 पीटी सेट करें। एक होता है रेफरेंस। क्या है रेफरेंस? जरूरी नहीं होता कि सभी पार्ट सभी लेटर में होते हैं, लेटर के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। यहाँ मैंने कॉमनली जो रेगुलर यूज में आने वाले लेटर हैं उनके हिसाब से आपको ये कंटेंट कुछ बताया है। रेफरेंस का भी आपको अलाइनमेंट जस्टिफाई रखना है, फॉन्ट साइज वही 16 पीटी और आफ्टर स्पेसिंग भी 10 पीटी रखनी है। इस प्रकार से आपको रेफरेंस होगा कि किस लेटर के रेफरेंस में आप ये सब लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखें, रेफरेंस के बाद एक आता है ग्रीटिंग वर्ड, अभिवादन। तो ग्रीटिंग वर्ड में आप लिखते हो जैसे महोदय, महोदया, डियर, प्रिय, ये सब। तो ये भी हमारे लेफ्ट अलाइनमेंट में होते हैं, 16 पीटी फॉन्ट साइज होती है और 10 पीटी इसमें भी आफ्टर स्पेसिंग होती है। यानी देखो फॉन्ट साइज तो दो ही याद रख लेना, हेडिंग्स की फॉन्ट साइज 20 पीटी और अन्य सभी लेटर में जो भी पार्ट होता है सबकी 16 पीटी। दो ही वैल्यू याद रखनी है, अदरवाइज कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी याद रखना होता है तो हमें अलाइनमेंट अलग अलग जगह पर, और ये कभी आफ्टर स्पेसिंग और एक ये लाइन स्पेसिंग। उसके बाद आती है लेटर की मेन बॉडी।
और लेटर की मेन बॉडी की यदि हम बात करें तो लेटर की मेन बॉडी हमारी जस्टिफाई अलाइनमेंट में होती है, 16 पीटी उसकी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होती है और उसके प्रत्येक पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन इंडेंट दिया हुआ होता है और प्रत्येक लाइन के बीच में 1.15 यहाँ पर लाइन स्पेसिंग भी होती है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने मेन बॉडी का कुछ उदाहरण दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसमें 2 पैराग्राफ है दोस्तों, ये एक पैराग्राफ है, इसमें जो लाइन स्पेसिंग है वो 1.15 है और यहाँ देखेंगे तो पहली लाइन में हमने स्पेस दिया हुआ है टैब स्पेस, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। ऐसे ही हमारा ये दूसरा पैराग्राफ है और दूसरे पैराग्राफ में भी आप देखेंगे वही 1.15 लाइन स्पेसिंग है और फर्स्ट लाइन इंडेंट दिया हुआ है। जस्टिफाई भी है दोनों पैराग्राफ और 16 पीटी इनकी साइज है। उसके बाद आता है आपका सिग्नेचर पार्ट, नीचे नीचे हस्ताक्षर। तो यहाँ देखेंगे लाइन अलाइनमेंट आपका राइट होगा, फॉन्ट साइज 16 पीटी होगी और लाइन स्पेसिंग 1.5 होगा। तो ये देखिए राज्यपाल की आज्ञा से सुरेश कुमार नवल संयुक्त शासन संयुक्त सचिव। तो ये हमारा सिग्नेचर पार्ट होता है। ये भी लेटर में 2 जगह होता है, प्रतिलिपि के बाद भी होता है और प्रतिलिपि के पहले भी होता है, दोनों जगह। अभी हम लेटर का फॉर्मेट देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। और दूसरा यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि राज्यपाल की आज्ञा से और सुरेश कुमार नवल, तो बीच में ये जो साइन के लिए जगह छोड़ी जाती है यहाँ पर 2 लाइन स्पेस होता है, यानी 2 बार आपको एंटर दबाना होता है। तो 2 लाइन स्पेस के बराबर जो जगह छोड़ी जाती है वो साइन के लिए होती है। तो ये राज्यपाल की आज्ञा से और सुरेश कुमार नवल के बीच में 2 बार एंटर दबाना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिलिपि। तो प्रतिलिपि की यदि हम बात करें तो प्रतिलिपि का भी अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई, फॉन्ट साइज 16 पीटी और लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। तो ये रहा देखो प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। तो यहाँ देखो ये जो लिस्ट होती है कि किस किस को इस लेटर की कॉपी भेजी जा रही है, इसका मतलब क्या होगा किस किस को इस लेटर की कॉपी भेजी जा रही है, तो उनको यहाँ पर लिस्ट में कन्वर्ट करें। जैसे यहाँ लिस्ट बनाई हुई है 1 2 3 और ये लिस्ट हमेशा ध्यान रहे बुलेट लिस्ट न होकर के आपको नंबरिंग लिस्ट ही रखनी है। नीचे जितनी भी प्रतिलिपि के नीचे ये लाइन आती हैं जिनको हमें कॉपी सेंड करनी है लेटर की, वो हमेशा नंबरिंग लिस्ट में ही करेंगे आपको 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये आपके कुछ बेसिक्स डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हो गए, अलाइनमेंट हो गए, फॉन्ट साइज हो गया, इंडेंट हो गए, लाइन स्पेसिंग होती है। ये तभी इस्तेमाल करें जब क्वेश्चन में आपको डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ मिले तो ही इस्तेमाल करना है, अदरवाइज जैसे जब मैं बात करता हूँ बार बार टेस्ट नंबर 5 को देखोगे तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जहाँ पर आपको बोला गया है बॉडी का डिफ़ॉल्ट इंडेंट सेट कीजिए, बॉडी को डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग दीजिए। तो उसका मतलब है आपको अब यहाँ के अनुसार डिफ़ॉल्ट इंडेंट का मतलब हो गया प्रत्येक पैराग्राफ को फर्स्ट लाइन इंडेंट देना है, डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग का मतलब हो गया 1.15 लाइन स्पेसिंग देनी है। अब इसमें से जो हमने उदाहरण लिए हैं वो किस प्रकार से लिए, देखो एक तो ये है आपका अधिसूचना, यानी ये आपको हार्ड कॉपी में आपके हाथ में होगा और इसके जैसा आपको ऊपर सेट करना होता है। तो यहाँ आपको ये वैल्यू दी होती हैं कि हेडिंग है तो इसकी 20 पीटी और अधिसूचना है तो इसकी 20 पीटी, दोनों बोल्ड भी हैं लेकिन अधिसूचना अन्य हेडिंग है इसलिए इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है और दोनों के दोनों सेंटर अलाइन है। फिर बात करते हैं हम किसकी, क्रमांक नंबर की। तो ये हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट में ही है और उचित टैब स्पेसिंग देके इसको राइट सेट किया जाता है। फिर आता है आपका ये मेन बॉडी पार्ट। मेन बॉडी में आप देखेंगे तो फर्स्ट लाइन इंडेंट भी है और लाइन स्पेसिंग 1.5 भी है। फिर आता है आपका ये सिग्नेचर पार्ट, यहाँ पर 2 इंटर होते हैं राज्यपाल की आज्ञा से और ये जो अभी सुरेश कुमार नवल था। और ये हमारा प्रतिलिपि पार्ट। अब यहाँ पर देखो ना तो प्रेषक है ना प्रेषिती है और ना ही विषय है ना ही रेफरेंस है, तो ये अधिसूचना होती है इसलिए इसमें इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी एक और जिसमें ज़रूरत हो सकती है वो ये रहा, देखो अब यहाँ पर जैसे डिपार्टमेंट का नाम भी नहीं है, अन्य कोई हेडिंग भी नहीं है, तो ये सिंपल लेटर हो गया। इसमें देखो सबसे पहले ये रहा लेटर क्रमांक ऊपर ही ऊपर, फिर आता है आपका प्रेषक, प्रेषक के बाद में आपका आता है प्रेषिती, ठीक है, प्रेषक प्रेषिती दोनों आ जाते हैं। फिर आता है आपका विषय और फिर आता है संदर्भ। अब विषय में देखो यहाँ पर हमें एक हैंगिंग इंडेंट को भी ध्यान में रखना है, इन लाइनों को, यानी विषय की पहली लाइन के बाद वाली जितनी भी लाइनें इनको आगे लाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हैंगिंग इंडेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये आ गया हमारा ग्रीटिंग वर्ड, अभिवादन शब्द महोदय, उसके बाद ही हमारी मेन बॉडी आ जाती है। सबको बिल्कुल आपको जैसे निर्देश ऊपर दिए गए हैं उसी के आधार पर यहाँ पर सेट किया गया है। इधर आ गया आपका सिग्नेचर पार्ट और ये वापस से क्रमांक और ये प्रतिलिपि। अब प्रतिलिपि में देखो ये 2 लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों को यदि आप देखेंगे तो इनको हमें किस में बदलना पड़ेगा, लिस्ट में बदलना पड़ेगा और फिर इसके नीचे वापस से क्या जाएगा आपका सिग्नेचर पार्ट। तो इस प्रकार का जो पेपर है हमने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एक बार
टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन देख लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लेटर फॉर्मेटिंग किस प्रकार से पूछी जा सकती है। जो अरेंजमेंट वाला है वो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ। और इससे के लिए मेरा ये PDF आप जो ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा एक टेलीग्राम लिंक की ग्रुप दी गई है विनोद सर IA के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लें। उसमें आपको ये सारी PDF और इनकी डॉक्स फाइल अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसके लिए भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में इंतज़ार कर लें, वहीं पर आपको PDF मिलेगी। ढूंढेंगे फाइल के अंदर तो वहाँ पर लेटर फॉर्मेटिंग के नाम से PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू देख के चले जाएं, जिससे आपके जो मन में डर है वो भी नहीं रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, ये लेटर फॉर्मेटिंग आपकी ये लोग खत्म हुई। बहुत छोटा सा पार्ट था, ज़बरदस्ती इसका हल्ला मचाया हुआ था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।